नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से सवाल उठा है, और सवाल जानते हैं कोई विरोधी दल के नेता या जनता से कोई नहीं उठाया है। इस बार जो है एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के एक विधायक यानी कि माधव आनंद ने शराबबंदी कानून पर समीक्षा की मांग रखी, वो भी मुख्यमंत्री के सामने। कहा कि देखिए भाई, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है गाँव में, है ना, बहुत सारा चीज लोगों के लिए किया गया है, लेकिन जैसे ही बात शराबबंदी का आता है तो हमको ऐसा लगता है, यानी कि माधव आनंद को ऐसा लगता है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब ये समीक्षा क्यों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भाई सारा बात जो है हम किसी नेताजी से नहीं पूछेंगे, हम अपनी जनता से पूछेंगे। कहा कि शराबबंदी तो किया गया है जनता के लिए ही, तो जनता को जो है वो जानना ज़रूरी है कि वो शराबबंदी कानून का कितना पालन करते हैं, नहीं करते हैं, पालन होते हुए देखते हैं, नहीं देखते हैं, और वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि शराबबंदी कानून रहे, या वो चाहते हैं कि शराबबंदी कानून हट जाए, या उसकी समीक्षा हो। सारा बात पर, सारा सवाल पर, सारा तरह के जवाब पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कितनी है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बार जो है वो शराबबंदी के समीक्षा की मांग कहीं और से नहीं उठी है। जैसा कि आपने पहले बताया कि शराबबंदी कानून की मांग जो है सत्ताधारी जो दल है, उन्हीं के एक सहयोगी दल के नेता ने, माधव आनंद ने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसकी दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, बिहार में शराबबंदी कानून की क्या स्थिति है? शराबबंदी तो बिहार में है ही ना लागू। सब सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है जनता के बीच में। बिहार के जनता को बहकाना चाहता है कि हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन उन लोग के खाता में पैसा जा रहा है, इसलिए शराबबंदी नहीं होगा। लेकिन अभी एनडीए के सहायक दल के ही, आरएलएम के ही नेता ने जो है वो मांग की है माधव आनंद से। हम कहना चाहते हैं कि यदि शराबबंदी लागू है, भी यदि चालू हो जाएगा तो क्या आप रिजाइन मारिएगा? मधुबनी विधानसभा से आप हैं, आप रिजाइन मारिएगा? नहीं मार पाएगा। उनसे पूछिएगा कि यदि चालू हो जाएगा या बंद रहेगा, यदि बंद रहेगा तो आप रिजाइन मारिएगा? सदन में क्यों नहीं आप बोलते हैं कि नीतीश, आप सदन में क्यों नहीं बोलते हैं कि सीएम साहब आप शराब खोलवाइए, बहुत अर्थव्यवस्था कमी हो रहा है बिहार में, यदि नहीं होगा तो हमें एमएलए से रिजाइन मार देंगे। तो अर्थव्यवस्था के लिए बिहार में शराब खोलना आपको सही लगता है ना? लगता नहीं। एनडीए को मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि शराब बिहार में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। एनडीए के नेता लोग कहे, सदन के नेता लोग कहे। अच्छा, एक बहस हमेशा चलते रहती है कि बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो हम लोग खुद बिहार के लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आया है, लेकिन जब धज्जियां उड़ते कानून की देखते हैं तो एक अफसोस भी होता है। इस बार फिर से मांग उठ रही है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी कानून की। आपके हिसाब से इसमें समीक्षा में क्या होनी चाहिए? नहीं, जैसे सभी स्टेट है, जैसे हरियाणा हुआ और गुजरात हुआ, इन सभी में शराबबंदी लगी हुई थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? सब जगह चालू है। तो परिस्थिति के हिसाब से, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रेवेन्यू कैसे बढ़े हमारे राज्य का, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए और रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए कि जो उन्होंने मानसिकता रखी हुई थी शराबबंदी के ऊपर, वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक खासतौर में युवा जनरेशन जो है, जो पटना में अधिकांश युवा तैयारी कर रहे हैं, वो अब तो ड्राई अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, जैसे गांजा हुआ, हाँ, वो कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इस बात पे बहुत सख्त से एक्शन लेनी चाहिए, और ये मानसा नहीं रखनी चाहिए कि शराबबंदी से हम पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। आप एक नियम कर दीजिए कि जो लोग पी रहे हैं उनको, जो बाहर से सप्लाई हो रहा है, उनके ऊपर आप जो सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं, फिर भी वो बंद नहीं होने वाला है। तो जो रूल चल रहा है, यानी जो चीज़ की अभाव है उसके ऊपर लोगों का आकर्षण ज़्यादा हो रही है, इससे भगदड़ ज़्यादा मच रहा है। तो इस सरकार जो पहले चल रहा था उसको फॉलो किया जाए, और युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका भविष्य कैसा उज्जवल हो उसके ऊपर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बिहार के युवा ही इसके भविष्य है, उसका जनरेशन का करेगा। शराब मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, मतलब इन्हें हमारे यहाँ मिल रहा है, वहाँ नहीं मिल रहा है, पूरे बिहार में मिल रहा है। ये सरकार भी जानता है, सरकार को मालूम नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सरकार को मालूम है। जो मालूम है अभी शासन के लोग जिनको शराब मिलती है, जी, वो तो भाई सरकार का ही जी जी हाँ। और सब यहाँ पीने वाला जो गरीब तबका का पकड़ा जाता है, बेचना नहीं पकड़ाता है। मेरे बगल के डेरा में, बगल में 24 घंटा शराब मिलता है। पी कर जो जा रहा है उसको पुलिस पकड़ रहा है, उसको 2000 रुपया 4000 रुपये लेके छोड़ रहा है। और जो बेच रहा है, जो हाँ हम आप जानते हैं आप बेच रहे हैं, आपके यहाँ नहीं कोई पकड़ रहा है। अच्छा, एक
एक चीज तो ये भी है ना भैया कि मान लीजिए कि हम पीते हुए पकड़ा गए तो मेरे माध्यम से तो बेचने वाले तक पहुंच सकती है ना। हाँ हम पहुँच सकते हैं, कहाँ नहीं पहुँचते, सबको अपना कॉमन सेंस नहीं है तो कहाँ बिक रहा है कहाँ नहीं बिक रहा है। और एक चीज ये भी है कि अगर हम लोग पीने वाले को पकड़ेंगे तो एक को पकड़ेंगे, लेकिन अगर बेचने वाले को पकड़ लिया जाए तब तो एक पूरा का पूरा मतलब दुकानें बंद हो जाएगा। जी 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 हाँ, पटना सिटी में 2 आदमी पी रहा था, एक आदमी पी रहा था, 2 आदमी पी के चला गया, एक आदमी पकड़ा गया, उसको क्या किया, बेचने वाला में नाम डाल दिया, और पीने वाला को पकड़ा ना तो उसको छोड़ दिया पीने वाला में और उसको नाम डाल दिया, उसको जेल जाना पड़ा, पीने वाला भाग गया। तो जिस समय शराबबंदी नई थी उस समय तो ऐसा होता था कि अगर घर के बगल में कोई बोतल भी फेंक देता था तो उस समय भी लोग पकड़ा जाते थे। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, शराबबंदी बिहार में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि कुछ नेता मांग कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बंदी रहनी चाहिए, इससे कोई लाभ थोड़ा है। बंदी रहनी चाहिए और कानून को लेकिन और सख्त बनाना पड़ेगा ना, ऐसे तो बंदी अब देख ही रहे कि कितना बंदी हो रहा है। तो कानून सख्ती है, वो सरकार अगर अपने पे चाह ले तो सब कुछ हो सकता है, सरकार अगर नहीं चाह रही है तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सरकार के ऊपर सब कुछ है, सरकार अगर डिपेंड करती है सरकार के ऊपर। अच्छा बार बार ये भी सवाल उठता है भैया कि प्रशासन के ढिलाई के कारण दारू मिल रहा है, सच है कि झूठ है? एकदम सच है, वो रुपया कमा रहा है, हाँ, एकदम सच है। प्रशासन तो एकदम सच कर रहा है, हाँ, 10,000 5,000 लेके फिर छोड़िए देता है। हाँ, अब जड़ी के काटिए नहीं रहा है, पत्ता के तोड़ रहा है, हाँ। तो किसको बंद करना जड़ी चाहिए? मने कहाँ है, बेचे वाला? बेचे वाला है, हाँ। जड़ी तो बेचने वाला ना है। बेचे वाला तक नहीं पहुंच जाता है, हम लोग को पता रहता है कि फलाने जगह पे शराब मिलती है, उनको नहीं पता रहता है। नहीं, सब पता हाँ। है, उसको तो तोड़ फोड़ करेगा तो फिर उसको जड़िए खत्म हो जाएगा, पीने वाला जाएगा कैसे? फल वहाँ से उनको भी जा रहा है, तब है ना? एकदम। इसलिए जड़ी को कैसे काटेंगे? जड़ी की काट रही है, जाइए प्रशासन के लेके और उसको पूरे घर के खत्म करिए, हड़िया चूल्हा बर्तन ले जाइए समेट के, उसको बंद करिए ले जाके, तब ना जड़ी खत्म होगा। ऐसे खत्म हो सकता है? प्रशासन के रुपया चाहिए, हाँ। प्रशासन के रुपया चाहिए। अच्छा एक बात ये भी लोग बोलता है भैया जब हम पूछते हैं तो कि प्रशासन जिस दिन चाह लेगा उसके कल होकर शराब बंद हो जाएगा। हाँ, प्रशासन चाहेगा तो कल बंद हो जाएगा। हाँ, आप युवा हैं, बिहार में अक्सर ये चर्चा चलते रहती है, बहस चलती रहती है कि शराबबंदी रहेगी कि नहीं रहेगी। दो चीजें हैं, शराबबंदी रहने से फायदा भी है, लेकिन दूसरा तरफ ये कि कानून का भी जो है वो धजिया उड़ते रहता है शराबबंदी के नाम पर। आप क्या कहते हैं, बिहार में शराबबंदी कानून पर क्या विचार होना चाहिए, क्या समीक्षा होनी चाहिए? शराबबंदी होने के कारण युवा और दूसरे नशे, सूखे नशे और ये सब नशे में पड़े हुए हैं। अच्छा, और जो शराबबंदी कानून को 10 साल हो गया हमारे यहाँ बिहार में। 10 साल में ऐसा क्या क्या आप कमी देखे जिसके कारण शराबबंदी आज तक ठीक से लागू नहीं हो पाई? शराबबंदी देखिए, प्रशासन का मिली भगत मेन है कि जैसे हम प्रशासन ही जो काम करवा रहा है तो फिर ये कोई बंद नहीं होने वाला है। प्रशासन सारा जैसे गली मोहल्लों की बात करते हैं तो जहाँ भी प्रशासन का ड्यूटी लगा रहा था उस गली मोहल्ले के प्रशासन से मिली भगत करके शराब बेचा जा रहा है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी एक विधायक नहीं मांग की, हम विधायकों की ही बात करते हैं। विधायक का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि जब वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं तो उस क्षेत्र में नजर भी रख सकते हैं। तो क्या विधायक को पता नहीं रहता है कि हमारे क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे शराब मिल रहा है? देखिए, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो चाहे आप देख सकते हैं, जो भी सरकारी प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, एमपी हो, वो तो खुद ही इन्वॉल्व हैं। हम जैसे जहाँ भी जो ये शराब बात ही चल रहा है वहाँ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये नहीं कि छोटे छोटे लोग तो ऐसा ही बदनाम हो रहे हैं, उसको ऐसे ही जेलों में ठूसा जा रहा है। इस शराबबंदी तो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे तो सिर्फ जो है गलत काम ही किया जा सकता है। अच्छा तो इसको पीने के बाद कोई प्रवचन तो करेगा नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये ऐतिहासिक फैसला है और बहुत साहसिक फैसला है। इसलिए शराबबंदी पर कोई समीक्षा क्या होना है, मुझे नहीं लगता इस पर कोई समीक्षा की जरूरत। इसे इतना है कि और सख्ती हो और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर गलत अगर भ्रम फैलाता है तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। इस पे समाज में बहुत अच्छा असर पड़ा है, खासकर महिलाएं जो है आज के डेट में जितना आज़ादी से जो है समाज में जी रही है, मुझे लगता है शराबबंदी बहुत जरूरी है। भैया आपकी बात से हम एकदम 100% सहमत हैं और महिला होने के नाते हम खुद ये कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी जो है वो अच्छी है और बिहार में शराबबंदी की जरूरत थी। लेकिन अब बात है कि जो जहां तहां शराब मिल रहा है ना, शराब पकड़ा रहा है, प्रशासन पे बार बार सवाल उठता है कि प्रशासन जो है वो शराब को पकड़ने में, शराब को रोकने में, शराब की बिक्री को रोकने में असफल हो रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो इस पर भी तो एक बार विचार करना पड़ेगा ना सरकार को। देखिए ऐसा है कि कोई भी समाज का या सरकार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज ऐसा जो है नहीं चाहता है, लेकिन समाज में मान लिया जाए कि
सच्चाई क्या है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि आपका सवाल जो है वो बहुत तार्किक है, लेकिन इस पर बहुत जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना मान के चलिए आप कि इस देश में कानून है और कोई अपराध होता है तो अपराध को फिर लगाम लगाने के लिए कानून है, प्रशासन है। अगर कोई गलत करता है तो इस सरकार में एकदम स्पष्ट है कि यह किसी को निर्दोष को फंसाएगी नहीं और दोषी को बचाएगी नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। इसलिए किसी को उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज इसमें एकदम बिल्कुल साथ है और सरकार का पूरा सहयोग है। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, कुछ दिन पहले तक आप देख रहे हो कि कुछ दिन पहले क्या जीतन मांझी बार बार ये कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि भाई शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन अब इसमें पैसा वाला छूट जाता है, गरीब पकड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल विरोधी दल, सत्ताधारी दल के भी बहुत सारे नेता जो है वो बीच बीच में शराबबंदी को लेकर बोलते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं। शराबबंदी कोई खराब चीज नहीं है, शराब अगर बंद रहता है, लोग नहीं पीता तो अच्छा ही बात है, लेकिन बढ़िया से तो बंद हो। नहीं, शराबबंदी जरूरी चीज़ है, बहुत अच्छा है। इसमें सामाजिक वातावरण आया है, महिलाओं में, युवाओं में, सब जगह रिलेशनशिप बढ़े हैं। पुलिस में, प्रशासन में, सब जगह आप देखे होंगे कि महिलाओं का चहल पहल बढ़ा है। शराबबंदी का कहीं ना कहीं समाज को घृणित करने का काम करता है। शराबबंदी जरूरी चीज़ है सर। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जब शराबबंदी हुआ था तो ऐसा नहीं है, बिहार की महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया था। बिहार की महिलाओं ने जो है वो अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, तब बिहार में शराबबंदी हुआ। लेकिन अभी जब खबर सुनते हैं कि इतना टन शराब मिल गया, इतना लीटर शराब मिल गया, हजारों हजार लीटर शराब पकड़ा रहा है, नकली शराब वहाँ बन रहा है, कुछ नकली शराब पीने से मौत हो गया, तो ये सब कानून का थोड़ा सा पोल खोलने लगता है कि ये कानून में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए, कानून क्या है? कानून कोई भूत बैताल थोड़े है। हाँ। कानून एक व्यवस्था है। व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्था को आप नहीं मानिएगा, मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि सब व्यवस्था का मानिए, तो रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? उसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है? उसका फल प्रशासन पे बार बार सवाल उठता है। प्रशासन को गलत सवाल उठाते हैं, प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये करबे करता है। हाँ। एकदम जी जान से मदद करता है, सब करता है कि बंद हो, सब हो। लेकिन अब लोग यहाँ नहीं मानते हैं तो लोगों का क्या जवाब है बताइए? बिहार में शराबबंदी के कानून पर समीक्षा की जरूरत हाँ, है। समीक्षा क्या होना चाहिए? बंदी माने बंदी, परमानेंट बंद हो जाना चाहिए। आनंद का कहना है कि इस पर जो है और कड़ाई से विचार हो। वो सब लोग पैसे पर जीने वाले लोग हैं, है ना, पैसे पर राजनीति करने वाले लोग हैं। उनको शराब चौबे कर देंगे, शराब खुले और हमारी लूट मचे। नहीं, वो कह रहे हैं कि कड़ाई और होना चाहिए। कड़ाई क्या? कड़ाई क्या होता है? कड़ाई कुछ नहीं है। कड़ाई तो सरकार जितना करना चाहती है, अब सरकार फांसी नहीं ना दे देगी, अब मर्डर नहीं ना कर देगी। देखिए, ये भी बात है कि आप जो है किसी का हाथ पकड़ के तो उसको दारू पीने से नहीं रोक सकते हैं। उसको जो है वो जागरूक करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा और एक ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि शराब जो है वो खुद ब खुद लोग डर से या अपनी इच्छा से नहीं पिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि शराब, बहुत सारे लोग शराबबंदी के बाद छोड़ भी दिए, लेकिन बहुत जगह पे मिल भी रहा है। एक सुझाव आया है सत्ताधारी दल के ही सहयोगी आरएलएम की पार्टी के नेता से कि इस पर समीक्षा करिए, कुछ विचार करिए। आप क्या कहते हैं, क्या विचार किया जाए? देखिए, शराबबंदी से न कोई विशेष फर्क है, जो उपभोक्ता हैं उनको अवेलेबल है। हाँ। लेकिन बंद के जो शर्त हैं, हाँ। जिस शर्त के जरिए बंद की गई थी, हाँ। वो शर्त करीब करीब लागू है, हाँ। अवेलेबल भी है, हाँ। और उपभोक्ता भी है इसके बिहार में। लेकिन जो शर्त के साथ कि सड़कों पर गुंडाई नहीं हो शराब पीकर, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं हो शराब पीकर, अन्य मामले में होते हैं, वो हम मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बंद है तो चाहे बंद रहे या चालू रहे, कोई फर्क नहीं, वो उपभोक्ता को अवेलेबल है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शराबबंदी के जरिए जो पुलिसिया दमन है, जो गरीबों पर कमजोर समझ के, ये सबसे ये सबसे बड़ा माने पुलिसिया दमन का ये जो है, इस पर सरकार, कानून अगर रहता भी है, ठीक है, कानून खराब नहीं है, कानून बहुत बढ़िया है। हम महिला होने के नाते इस कानून का बहुत समर्थन करते हैं, कई महिलाएं बिहार की समर्थन करती होगी। लेकिन बात है कि कानून अगर एक के लिए है तो वो तो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, कानून तो सबके लिए है। कानून किसी भी राज्य या स्टेट या कोई गवर्नमेंट बनाती है तो सबके लिए बनाती है, तो सबके लिए लागू है। लेकिन अब देखिए, भ्रष्टाचार के मामले को कहिएगा, तब भ्रष्टाचार कोई आज से नहीं है, लेकिन कितनों भ्रष्टाचार के कानून बनाए करने वाला कर ही लेता है। शराब पीने वाला वो पी ही लेगा, किसने भी लेगा। मान लिया किसके हाथ में हुनर है, वो अपने बनाना जानता है, वो अपने बना के पी लेगा।
लेकिन वो अपने बना के पी ले तो कम प्रभाव पड़ेगा, अपने बना के बेचने लगे तो प्रभाव ज्यादा लेकिन जो पड़ेगा। मकसद था गवर्नमेंट का कि शराब के जरिए जो शराब के नशे में सड़कों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, जो छीना झपटी होता है, उस एंगल से अब एक कम हुई है। और नहीं दूसरे मामले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, मान लिया छीना झपटी जो कुछ पेशेवर हैं वो करते हैं, लेकिन शराबबंदी का दिशा था, उसमें शराबबंदी का दिशा सही था। और जो पीने वाले लोग हैं उनको भी अवेलेबल है, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। लेकिन इसके नाम पर पुलिसिया दमन का जो तांडव जारी है इस राज्य में, वो सबसे खराब बात है। ये जो भैया ने बात कहा, ये अक्सर जीतनराम मांझी भी कहते हैं कि शराबबंदी कानून बना है। भैया बहुत सारे लोग जो है वो समय समय पे कहते रहते हैं कि शराबबंदी कानून बना है तो गरीब के ऊपर हमला हो जाता है, अमीर आदमी छूट जाता है। शराबबंदी कानून बढ़िया है कि इस पर विचार होना चाहिए? इसे विचार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। किस तरह का संशोधन होना चाहिए? मैंने खोल देना चाहिए कि इसको और कड़ा करना चाहिए? अगर कड़ा हो रहा है तो कड़ा कर देना चाहिए, नहीं तो खोल देना चाहिए। नहीं तो खोल देना चाहिए, है ना? अगर कड़ाई नहीं हो पा रहा है तो खोल दीजिए, सबसे पारदर्शी रहेगा। शराबबंदी से क्या क्या दिक्कत आ रहा है भैया? बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि ये कि जो इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंस ज़्यादा होने लगा। एक्सपेंस ज़्यादा होता है, जो गरीब पेरेंट्स हैं उसको प्रॉब्लम आ रही है। जो मान लीजिए पहले 80 का मिलता था, अब 200 ब्लैक में ले रहे हैं, और गरीब लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शराबबंदी आप लोग की तरफ भी होगा? हाँ होगा, है ना? तो ये बताइए कि शराबबंदी उधर बढ़िया से चल रहा है कि शराब उराब मिलता है जहाँ तहाँ से? हमारा गाँव ना उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, हाँ। हमेशा मिलता है। अंदर में बेचने की जरूरत नहीं है। हमेशा मिलता है। हमेशा मिलता है। हाँ। तो लोग उत्तर प्रदेश से पी के आ जाते हैं कि यहाँ ले आते हैं? लेके भी आ जाते हैं और पी के भी आ जाते हैं। लेके भी आ जाते हैं। एक बात बताइए कि हम लोग एक बार सिवान के रास्ते जब वहाँ जा रहे थे, क्या कहते हैं, बक्सर जा रहे थे, तो बीच में बलिया पड़ता है, बीच में यूपी का बॉर्डर पड़ता है। तो जब हम निकल रहे थे और जब घुस रहे थे सीमा में, तो काफी चेकिंग हो रही थी। तो शराब जो लेके आते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती है? होती है, लेकिन पुलिस कुछ घुस पे भी छोड़ देता है। नाव से भी ले आते हैं। हाँ, शराब पी के तो बहुत लोग रोड पे दिखाई पड़ भी रहे हैं। शाम को तो अक्सर दिखाई पड़ जाता है। दिखाई पड़ ही जाते हैं, पहले नहीं दिखता था, अब तो दिखाई पड़ जाता है। लेकिन भंगड़ा नहीं करता है, लोग डर के मारे भाग जाता है कि 2000 रुपया फाइन देना पड़ेगा, पकड़े जाएंगे तो 500 का शराब 2000 फाइन देना पड़ेगा। इसके चलते घर अगर मान लीजिए मेरे जेब में 2500 रुपया है, तब तो हम शराब पी सकते हैं? हाँ। तो मतलब पैसा है तो शराबबंदी नहीं है, ना, और पैसा नहीं है तो शराबबंदी है? जी बिल्कुल। तो ये कैसा कानून हुआ? कानून उन्हीं के लिए है जो गरीब है। जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ तो होम डिलीवरी पहुँचता है, उनके यहाँ होम डिलीवरी हो जाता है। हाँ, गरीब लोग पकड़े जाते हैं, गरीब लोग चले जाते हैं जेल। अभी जितने शराब में पकड़े जा रहे हैं लगभग वो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले हैं। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए कि जैसा आपने कहा कि पैसा लेके छोड़ देते हैं, तो रिक्शा ठेले वाले कितना पैसा देते होंगे? अरे रहते हैं ना 30 दिन। अच्छा, 30 दिन रह के आएंगे, नहीं पैसा है तो 30 दिन रह जाना है, उसके बाद वो रिहाई हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से नीतीश जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और इससे कम से कम इतना तो हो गया ना कि महिलाएं को, जो लोग शराब पी के जो महिलाओं के साथ लोग अपने घर में अभद्रता करते थे, वो बंद हो गया, समझे ना। ये सरकार का सबसे अच्छा फैसला है जी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा भैया कि महिलाओं के साथ अभी जो है वो महिला जो है, हम ये भी देखते हैं कि धमकी भी देती है कि ज्यादा कुछ किए ना तो तुरंत थाना बुला लेंगे, है ना। तो एक ये चीज तो अच्छा है कि शराबबंदी बिहार में जो है वो इन चीजों को, घरेलू हिंसा को काफी कम किया। लेकिन अब जैसा की बात है कि कानून है तो कानून का पालन भी बहुत बढ़िया से होना चाहिए। तो जब जहाँ तहाँ शराब मिलता है तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा इस पर ये भी विचार होना चाहिए? शराबबंदी तो है, बिहार में शराबबंदी है, ऐसी बात नहीं है। और इसका आप देखे होंगे आज पहले के बनिस्पत जो लोग इस तरह के धंधा मान लीजिए कर रहे हैं, वो जेल के सलाखे में देख लीजिए ना। यहाँ आज 20,000 लोग था, आज 60,000 70,000 लोग जेल के अंदर हैं, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं। तो ये सरकार का फैसला अच्छा है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सिर्फ पीने वाला रिक्शा ठेला वाला पकड़ा जाता है, जो अमीर है वो पैसा देके छूट जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए एक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला किए हैं उनका सराहनीय योग्य ही नहीं, बहुत ही स्वागत योग्य है। रही सवाल जहाँ तक लोग कह रहे हैं समीक्षा के लिए, तो वो अपने आप में समीक्षा पहले कर लें कि क्या करना चाहिए, और इसको और सख्ती से लागू होना चाहिए। हाँ, हम सरकार से मांग भी करते हैं, सरकार से आग्रह भी करते हैं कि यह जो कानून है
कानून के साये में जिए लोग और सख्ती से लागू हो, हम इतना ही कहना चाहते हैं। और सख्ती से लागू और सख्ती से लागू हो। सख्ती करने के लिए तो प्रशासन को भी थोड़ा और दुरुस्त करना पड़ेगा। प्रशासन पे बार बार सवाल उठ जाता है। प्रशासन पर सवाल उठता है तो प्रशासन भी सहयोग करेगा, और सरकार हमारी है तो प्रशासन भी हमारी है, सहयोग करेगी। देखिए भैया, जब भी हम बात करते हैं शराबबंदी पर, तो एक जो जनता के बीच से हमको आता है कि जिस दिन प्रशासन चाह लेगा कि बिहार में शराबबंदी करना है, उस दिन शराबबंदी हो जाएगी। देखिए, कुछ लोग हवा बना रखे हैं कि ताकि इसी से नरमी हो, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार से उनका निर्णय में थोड़ा बदलाव हो, बदलाव के लिए सब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बदलाव नहीं हो, ज़्यादा बेहतर हो और सख्ती से लागू हो। अच्छा, देखिए कि बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर बंगाल भी बगल में है, नेपाल भी बगल में है, उत्तर प्रदेश भी बगल में है, झारखंड भी बगल में है, वहाँ पर शराबबंदी लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चलिए, हमारे बिहार में शराबबंदी लागू हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन अभी भी कभी कभी सुनते हैं ना कि इतना लीटर शराब उन्हें मिल गया, इतना लीटर स्मैक उन्हें मिल गया, शराबबंदी होने से स्मैक बढ़ गया, सूखा नशा बढ़ गया। तो ये सब सुनते हैं तो थोड़ा सा मन में विचार आता है ना कि शराबबंदी पर क्या विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? शराबबंदी अच्छी चीज, हाँ। नशा मुक्त होना चाहिए, हाँ। लेकिन लीकेज कहाँ है उसको तो पकड़िए, आप ही लोग न पकड़िए। एकदम मकान पक्का बना दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक जगह से कहीं पानी टपक रहा है, एक ही जगह से टपक रहा है, वो तो दीवार को खराब करेगा। हाँ, तो ये लीकेज को यही लोग जानेंगे या आप लोग जानिएगा? महोदय, आप दोनों आदमी जानते हैं इसलिए देखिए इसको कहाँ लीकेज है। लीकेज है, सही आप बात। कहिए, और वो तो जानते ही हैं, उनको भी कहिए, आप भी जरा देख लीजिए। हमारे यहाँ देखिए कि हमारा जो राजधानी पटना है, इसका सीमा तो कोई दूसरे राज्य से नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद पटना जैसे शहर में भी शराब पहुँच जाता है, तो बहुत जगह से होके गुजरता होगा तभी यहाँ पहुँचता है। तो किसकी ढिलाई की वजह से शराब जो है लोगों तक पहुँच जाता है? देखिए, जब तक हम आप नहीं बदलिएगा शराब पीना, और यहाँ तो शराबबंदी है, सरकार तो बहुत अच्छी काम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा गरीबों में बहुत होता था शराब पीने से, बहुत अच्छी सोच है कि साथ नीतीश कुमार जी ने इसको बंद किया, लेकिन आजकल ऐसा होड़ हो गया पैसा कमाने का भी, तो किसी की तरह जब तक हम आप माने पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे, ये नहीं रुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शराबबंदी लागू करने के लिए आपने सही कहा कि इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। शराबबंदी एक बुराई है, जिस तरह से झूठ बोलना, चोरी करना एक बुराई है, वैसे ही शराब भी बुराई है। अब अगर हम खुद नहीं जागरूक होंगे कि हमको शराब छोड़ना है, तो दुनिया का कोई आदमी नहीं छुड़ा पाएगा। जैसे दीदी, अभी आप जो कर्तव्य अपने निभा रहे हैं, जैसे आप भी देखिए, आप घूम घूम के सबका अपने सही तरीका से आप ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, ये आपकी जवाबदेही है। आपने पत्रकारिता में, उसी तरह हम आप जब तक जवाबदेही नहीं बनेंगे, शराब तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है कि जरूरी है पीना, कि उसके चलते हम लोग खुद कोई कष्ट ना हो। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोग अब पता नहीं मजाक में कहते हैं या क्या कहते हैं, डॉक्टर कहता है शराब पीने के लिए, ये क्या बात होती है? अब तो भाई वो जो डॉक्टर कहते हैं वो भी शराब के आदी होंगे तभी कह सकते हैं। शराब तो कोई कह ही नहीं सकता कि पीना अच्छी है, या पीने के लिए कहेगा। कुछ लोग दलील देते हैं कि हम थक जाते हैं इसलिए दारू पीते हैं, हम बहुत काम करते हैं इसलिए दारू पीते हैं। वैसे लोगों से क्या ये सब खाली मन की बस बोले ना, जब आप मन में ठान लीजिए कि हम शराब नहीं पीना है, तो नहीं पीजिएगा। शराबबंदी का मामला इतना बढ़ा हुआ है कि क्या कहा जाए। बिहार में अभी एक नेता ने सुझाव दिया है कि शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से विचार करिए, है ना, शराबबंदी कानून पर समीक्षा करिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, हम लोग तो इसके खिलाफ हैं। खिलाफ है? शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, रहनी चाहिए। जी, रहनी चाहिए। जैसे उनका कहना है कि और कड़ाई करिए, जी, शराब जो जहाँ तहाँ मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं मिलना चाहिए, है ना। नहीं मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए शराब बंद है तो बंद है तो बंद। क्या कारण है ऐसा कि शराब भी बंदी है, उसके बावजूद भी जहाँ तहाँ से शराब दिख जाता है, मिल जाता है? ये तो नहीं बता सकते किसकी लापरवाही से ऐसा होता है? ये तो नहीं बता पाएंगे किसकी लापरवाही से है। चलिए, कोई नहीं, आप नहीं बताए, लेकिन आप मुस्कुराए तो हम समझ गए किसके बारे में कहना चाहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि शराब बंद करने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको जो है वो जागरूक करना पड़ेगा वैसे लोगों को, वैसे राज्य के लोगों को जिनका सीमा जो है इतना सारा अलग अलग राज्य से मिलता जुलता है। तो वैसे लोगों को आपको जागरूक करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि शराबबंदी एक बुराई है और आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है शराबबंदी का, आप ज़रूर बताइएगा कि क्या शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।